स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा डेली रूटीन में मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि जो सेम आज कर रही हूँ वो मैं डेली करती हूँ, बट थोड़ा बहुत सेम टू सेम ही रहता है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के, एक ना टाइम देखती हूँ। तो अभी बजने वाले हैं 8, पौने 8 हो चुके हैं। तो अब तक चाय पानी पी के फ्री हुए हैं और अब जो है मैं निकालूंगी झाड़ू। ये हमारी दूरवा यहाँ बैठ चुकी है, इसको थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं नीचे। तो सबसे पहले ये रूम है जिसमें मेरे पापा सोते हैं, तो मैं सबसे पहले इसकी झाड़ू निकाल लेती हूँ। ये सामान मैंने कल ऐसे थोड़ा बहुत ठीक से रखा था, इसलिए मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर में झाड़ू निकाल के तो फाइनली इस रूम की झाड़ू तो निकल चुकी है और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। उसके बाद में मैं इस रूम की झाड़ू निकालूंगी। इस रूम में ज़्यादा सामान नहीं रहता और बिस्तर वगैरह भी नहीं रहते, तो इसकी झाड़ू हमेशा फटाफट से निकल जाती है। सो अभी इस रूम की भी झाड़ू निकल चुकी है। मैं आपको मिलाती हूँ किसी से। ये है मेरी चंपू। ये मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन दूरवा ने देखो इसका क्या हाल कर दिया। ये देखो दूरवा ने तो क्या कर दिया, मतलब वो बहुत छोटी थी तब कोई छोटी लड़की उसको खिला रही थी, इससे इस वजह से ये टूट गई इसकी गर्दन। अब इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है इसका ऑपरेशन करने के लिए। ये है मेरी चंपू बेबी। एक मिनट में आपको मेरे दादू से दादी साथ से भी मिला देती हूँ। ये मेरे दादू सा है जिनका नाम सलब सिंह जी है, और ये मेरी दादी सा है। और ये यहाँ पे बैठे हैं गणेशा, यहाँ पे बैठे कृष्ण कन्हैया, और ये देखो अब जब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूम में, मतलब झाड़ू निकालने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, सभी को लगता है। और जिनका अगर छोटा उनको थोड़ा कम लगता है, बाकी टाइम तो लगता ही है। तो सुबह से का लड़कियों का यही काम रहता है, झाड़ू का ही। तो मेरा भी सेम वही चल रहा है। अभी निकालेंगे हमारे शयन कक्ष के झाड़ू, मतलब जिसमें हम लोग सोते हैं, मैं, दूरवा और मम्मी। तो ये रूम बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है, इसकी झाड़ू निकालने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपको तो देख लीजिए कैसे पड़े हैं बिस्तर। ये सारे जो गीले हैं इनको बाहर सुखाऊंगी, और ये एक बिस्तर है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, मतलब घर से बाहर, मतलब घर से बाहर नहीं, मतलब रूम से बाहर। इसको रूम से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं रहती है, तो फिर झाड़ू नहीं मिलती अच्छे से। देखो कैसे बिखरा पड़ा है, इसको करते हैं साफ। सो अभी मेरी इस रूम की भी झाड़ू जो है वो निकल गई है, और अब ये जो कचरा फचरा पड़ा है ना, तो सारा यहाँ की झाड़ू निकालूंगी। और ये देखो दूरवा क्या कर रही है यहाँ पे। तो मैं ना इस चौक की पूरी की झाड़ू निकालने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। लाइक क्या दिखाऊं सुबह सुबह, बस झाड़ू 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 झाड़ू। और ये है हमारी सेकंड चाय सुबह की। सुबह सुबह हम लोग 2 चाय पीते हैं, तो ये है हमारी दूसरी चाय। हाँ, और ये यहाँ पे मेरी मम्मी किचन के बर्तन रख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आते कैसे रखने हैं, कहाँ रखने हैं। तो इनको मम्मी सेट कर देंगे, साफ करके रख देंगे। उसके बाद मैं इस किचन की भी झाड़ू निकाल दूंगी। और ये हो रहा है यहाँ पे पिलौना, मतलब कि छाछ बन रही है।
चुका है। और अब है ना हम लोग शादी में जाके आए थे, तो मेरा सामान जो है ना वो इधर उधर पड़ा। कपड़े तो मैंने कल रख दिए थे, लेकिन जो मेरी मतलब ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, मेकअप है, वो सब बिखरा पड़ा है। तो अभी मैं उन सबको एक जगह रख दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट जब चाहिए होगा नेक्स्ट टाइम तो वो आसानी से मिल जाए। आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं। तो ये दूरो अभी यहाँ सो गई है। ये सो रही तब तक कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है। ज़्यादा देर तो नहीं सोती है, थोड़ी सी देर सोएगी, लेकिन फिर भी सो रही है। तो क्या कर रही है, देखो मैंने अपनी चूड़ियाँ कहाँ रखी हुई है। और एक चूड़िया मेरी अलमारी में पड़ी, लेकिन मैं उसको भी निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं ये खोलूँगी तो दूरवा उठ जाएगी। तो यहाँ से तो निकल लेते हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं। और ये मेरा बैग है, जिसमें मैंने सारा सामान ऐसे इधर रखा हुआ है। ये काम करते हैं, इसको खाली कर लेते हैं। तो ये इस मेकअप बॉक्स में भी मेरी चूड़ियाँ रखी है। हम लोग शादी में गए थे तो मैंने वहाँ पे चूड़ा चेंज किया था ना, तो मैंने ये चूड़ा इसी में रख दिया था, लेकिन अभी मैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये शादी में जाते हैं तो पूरा सामान ऐसे बिखर जाता है, कुछ मिलता ही नहीं है बाद में अच्छे से। सो ये मैंने यहाँ पे सारी चूड़ियाँ एक एक जो है सेम जोड़ी की, वो सब एक जगह कर दी। ये एक जगह कर दिया, वो सेम एक जगह कर दिया, रेड कलर का एक जगह कर दिया। और ये बिखरा पड़ा था, ये भी मैंने सेट कर दिया, पॉलीथीन में डाल दिया। और ये वाले थे, इनको भी मैंने पॉलीथीन में डाल दिया। और ये है, इनको भी मैंने पॉलीथीन में डाल दिया। ऐसे करके मैंने सबको एक जगह कर दिया। अब इनको मैं रख दूंगी जहाँ मेरे को इनको रखना है। और मेकअप का सामान भी मैंने एक जगह कर दिया है। तो ये काम तो मेरा हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे बैग, क्लचेस एंड पर्स पड़े हैं, तो मैं हैंड बैग वगैरह इन सबको भी मैं एक जगह करूँगी। सब बिखरे पड़े रहते, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ है। तो आज मैं इनको भी सेट करूँगी। मेरे पास बैंगल बॉक्स नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे लाना चाहिए, बिकॉज इतनी सारी चूड़ियाँ रहती है ना, इनको कहाँ रखे, ऐसे उथल पुथल रख देते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। तो लाना ही पड़ेगा। देखते हैं, नेक्स्ट टाइम मार्केट जाना होगा तो मैं देखूंगी, अगर मुझे कोई अच्छा सा पसंद आएगा तो मैं लूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं अपना सामान रख रही थी, तब तक तो दूल्हा उठ गई है, मतलब सो के उठ गई। मैंने आपसे कहा था ना, ज़्यादा देर नहीं सोती है, जल्दी उठ जाती है। तो ये उठ गई है और मैं लाई हूँ मेरे लिए बैंगल बॉक्स ढूंढ के, दिखाऊँ आपको। अब देखो, बैंगल बॉक्स तो आएगा तब आएगा, तब तक मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये सारा सामान मैं इनमें रख दूँ ताकि मुझे ये मिल जाए। तो अभी इन सारी चूड़ियों को इसमें रख देते हैं, जब तक हमारा बैंगल बॉक्स नहीं आ जाता है ना दुर्वा।
मैंने ये सारी चूड़ियाँ तो इसमें रख दी, अब इसको ओपन कर देते हैं बंद और रख देते हैं। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ, मैंने वहाँ पे रख दिया है। और अब ये मेकअप बॉक्स जो मैं यहाँ रोज रखती हूँ, मैं वहीं रख देती हूँ वापस। सो फाइनली मेरे 2 काम हो चुके हैं, पहली झाड़ू और सेकंड मेरी चूड़ियाँ का सारी चूड़ियाँ मैंने रख दी, मेकअप रख दिया। और अब मैं ये रख देती हूँ, सारे हैंडबैग में लाती हूँ, फिर इनको एक जगह रखती हूँ। आज क्या हुआ कि मेरी तबीयत भी डाउन हो रखी है। आज क्या मतलब काफ़ी दिनों से डाउन है वैसे तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ या फिर यहीं एंड कर दूँ। बिकॉज जब तबीयत डाउन होती है ना तो मन नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत डाउन होती है तो चल जाता, बट बहुत ज़्यादा डाउन होती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और दिखा के भी आना है मुझे आज। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि दिखा दूँ। बहुत पहले मतलब पहले भी बहुत बार दिखाया, लेकिन कुछ उसका फ़र्क पड़ा नहीं दवाई का। तो आज मैं जाऊँगी शायद दिखाने। तो आज का व्लॉग डेली व्लॉग तो नहीं होगा, बिकॉज कुछ अमन में डेली जाती नहीं हूँ, डॉक्टर के पास भी डेली नहीं जाती हूँ। तो क्या नाम था इस व्लॉग को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे मैं ना कल कुछ सामान लाई थी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज ऐसे कुछ भी नया लाती हूँ ना, और कुछ भी अच्छा होता है बुरा होता है तो आपके साथ शेयर करने का मन करता है। बिकॉज यूट्यूब मेरी एक फैमिली बन चुकी है, तो मन करता है कि हाँ आप सबको दिखाऊँ मैं। और देखते हैं आप सबको भी कैसा लगता है। तो मैं कल लाई थी कुछ सामान, तो वो दिखाती हूँ। ये है मेरा सामान जो मैं कल लेके आई थी। क्या है ना कि हमारे गांव में या अजय हमारे गांव ना राजपूतों का गांव है और बड़ा गांव है, इसमें राजपूतों के घर ज़्यादा है। तो यहाँ पे राजपूती कपड़ा रखते हैं कुछ लोग घरों में ही, तो मेरी बड़ी मम्मी है वो भी रखते हैं। तो मैं उनके घर गई थी और लेके आई थी कपड़े, आपको भी दिखाती हूँ। दूरो बेटे आप नहीं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ एक बार। अब आप लोग सोच रहे हो दूरवा को साथ में लेके व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है। ये देखो लाके रखी नहीं कि ये पहले देखने लग गई, सच में यार। मैं कभी कभी तो मन करता है कि व्लॉगिंग करना बंद कर दूं, यूट्यूब चैनल बंद कर दूं, डिलीट कर दूं, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दूं। लेकिन यार फिर सोचती हूँ कि जब यहाँ तक आ गई हूँ तो क्यों बंद करूँ, चलने देते हैं, जैसा जितना होता है कर लेते हैं। बेटा मत करो ऐसे, नो दूरवार, नो बेटा, नो नो नो। अच्छा चलो पहले कपड़े नहीं दिखाती हूँ आपको, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और। ये है रिंग जो मैं कल लेके आई हूँ खुद के लिए। हाँ खुद के लिए लाऊंगी और मैं खुद ही लाई हूँ, बिकॉज कोई और तो मेरे को देने वाला है नहीं। सो है तो बहुत लोग लाइफ में, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये रिंग लाई थी कल। अच्छा बताना मुझे कमेंट में ये कैसी लगी। काफ़ी सारी रिंग थी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। वैसे मैं रिंग नहीं पहनती हूँ, आप खुद देख लीजिए, जो कल लाई थी बस वही पहन रही थी। बाकी मेरे दोनों हाथों में कोई रिंग नहीं है, मैं निकाल देती हूँ थोड़े दिनों के बाद में ही, मुझे नहीं अच्छी लगती रिंग पहना। लेकिन ये लाई थी तो मैंने पहन ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कपड़े। तो ये लाए हैं जोड़, हमारे पास एक लहंगा है पहले से ही। अच्छा वो मैं वहीं छोड़ा ही, वरना मैं आपको वो दिखा देती मैचिंग करके। तो ये जोड़ है, कॉटन का जोड़ है और इसमें ये पेंटिंग का काम किया हुआ है और ये काफी सुंदर लग रहा है ना दुर्वा। इसके बाद में निकालते हैं इस थैली में से। और ये है पिंक कलर का जोड़। और ना अब देखो ये ना ऐसे कर दिया, जैसे मैंने ये निकाला ना, इसको ले रही है उसको फेंक दिया। नो नो, गिर जाएगा तो मेरे को नहीं पता, लग जाएगी। ये इसमें ना ये चमकी है पूरी ओढ़नी में, पूरी जोड़ में। तो फोन में ना कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अब कैमरे में कलर थोड़ा चेंज आ रहा है। बाकी इन दोनों के कलर अच्छे हैं। दूरवा मत करो बेटा, मत फाड़। वो पॉलीथीन की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में है ये लहंगा है और ये जोड़ा, वो मैंने आपको पहले दिखाया ना, ये वाला, ये पिंक है और ये रेड है। कलर समझ में नहीं आ रहा ना आपको, कैमरे में नहीं पता चल रहा है। ये कैमरे में ये वाला भी पिंक लग रहा है, लेकिन ये रेड है। तो ये तो मम्मी खुद के लिए लाया। और उसके बाद है ये ओढ़नी, ये मैं लाई हूँ ओढ़नी। इसमें ऐसे 3-4 कलर है।
ये अभी काफी चल रहा है, चमकी वाला है ना, ये चल रहा है बहुत ही। तो मैं अभी ना कल परसों शादी में गई थी, मायरी में गई थी, तो मैंने एक वो तारिका पहन रखा था ना सूट, तो उसकी ओढ़नी है नहीं, तो मैं ये लेके आई हूँ, उसी पे लाई हूँ, शायद मैचिंग हो जाएंगे। अभी मैंने मैचिंग करके देखी नहीं, बट हो जाएगी। और इसके अलावा ये लाई हूँ मैं जोड़। तो मेरे को ये वाले ब्राउन कलर जो होते हैं ना, मेरे को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट बस पहले भी था एक, लेकिन अभी वो पुराना हो चुका है। बहुत टाइम पहले था, मतलब शादी हुई थी ना शायद उसके थोड़े दिन पहले, बाद में लाई थी मैं, तो अभी वो पुराना हो गया, तो मैं ये लाई हूँ। अब इसके नीचे लहंगा लाना है, और वो जो पिंक कलर का जोड़ है उसके नीचे लहंगा लाना है, इसके नीचे तो सूट है ही। ये लो मेरी दूरवा ना, ये इतनी ऐसे है ना कि सारे दे दो इसको, बस लाओ रख देते हैं, वापस रख देते हैं। तो ये लाई थी मैं कल। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा सूट जोड़ अच्छा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। अभी तो इनको सिलने पड़ेंगे भाई, सिलाई में इतना जोर रहता है ना मेरे को, आजकल सिलाई नहीं जाता। ठीक है दूरा, रख देते अब इनको वापस, है ना। देख लिया ना आपने, लाओ दे दो, दे दो, लाओ दे दो, रख देते बेटा, रख देते हैं। ये तो नहीं रखने देगा। अभी मैं इनको वापस इसमें डाल देती हूँ। तो ये था वो सामान जो मैं कल लाई हूँ। तो मैं अभी उस रूम में गई ना, तो मेरा मन किया कि मैं आप सबको दिखाऊं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम खिलाएंगे दुर्वा को सेरेलेक्स। ये दुर्वा ना बहुत मुश्किल से खाती नहीं है। अभी इसे दिखा रही जैसे क्या पता इसको कितनी भूख लग रही है। हाँ, ठंडा हो जाने, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाने दे, दूध गर्म है उस पर ठंडा होने दे, अभी खिलाएंगे। अच्छा, मक्खी क्यों परेशान कर रही दुर्वा को? ओहो ओहो, इतनी मोटी उबासी। ठीक है ठीक है। तो अभी दुर्वा बेबी ने खा लिया अपना सेरेलेक्स, और थोड़ी देर बाद में इसको दवाई देंगे। 15 मिनट बाद में देनी चाहिए वैसे तो, ये खा लिया इसने। अब इसका मुंह साफ करेंगे और थोड़ी देर बाद में इसको इसकी दवाई दे देंगे। दवाई इसको देनी है एलर्जी की, तो वो देंगे बाद में, है ना दुर्वा। सो अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मुझे जाना है कुचामन। झाड़ू निकालने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया नहीं, बस सामान अपना रखा था वो जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उठी हूँ, अब नहाई हूँ, और अब थोड़ा खाना खाऊंगी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अच्छा, अभी रिकॉर्ड करते हुए मैंने नोटिस किया कि मेरा जो चेहरा ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। पता नहीं साइड इफेक्ट है कुछ है, लेकिन कुछ तो है। पूरा ऐसे मतलब दरदरा सा होता है ना, वो एलर्जी टाइप ऐसे हो रहा है। और दुर्वा उठ गई है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। ये है हमारी रसीदपुरा बस स्टैंड, और मेरे साथ देखो कौन कौन है, दुर्वा, मम्मी और जीजी, ये लोग भी जा रहे हैं। ए। तो मिलते हैं आप सबसे कुचामन पहुंच के, बिकॉज बस में रहेगी भीड़, और भीड़ में तो मोबाइल हाथ में लेना इतना मुश्किल होता है। हम लोग पहुंच गए कुचामन। मम्मी तो आगे मार्केट में चले गए, और वो है हमारा हॉस्पिटल। अभी वहां तक जाना है पैदल। आप सब दुआ करो कि इस हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद में मुझे फिर कोई दवाई नहीं लेनी पड़े। मैं थक चुकी दवाइयाँ लेते लेते। सो हम लोग पहुंच गए हमारे हॉस्पिटल, और हमें टोकन नंबर मिला है 60, और अभी चल रहा है 57। आ जाएगा हमारा नंबर जल्दी। वो देखो आपको दिख रहा है ना टोकन नंबर 57। जैसे 60 आएगा हम लोग जाएंगे, दिखाएंगे। ये है हॉस्पिटल। फाइनली हम लोग अब हॉस्पिटल से फ्री हुए। हम जब आए थे तो 3 बज रहे थे, और अभी बज रहे हैं 5:45। इतनी देर हो गई हमें हॉस्पिटल में।
अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम लोग अब निकले हैं कुचामन से। शॉपिंग तो हम लोगों ने नहीं की, बस ऐसे गोना गट्टी लेना था वो लिया और मैंने थोड़ी सी पानी पूरी खाई। ये मुझे बस में आ गई सीट मिल गई, इसलिए मैं आराम से शूट कर पा रही हूँ। अभी धीरे धीरे अंधेरा और ये ना रोड के बीच में लाइटिंग लगाई हुई, तो बस हम लोगों को कम से कम आधी घंटा तो लग ही जाएगा रसीदपुरा पहुंचने। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। घर पे पहुंचे तो हमें हो गया होगा आधी घंटा से भी ज़्यादा, क्योंकि घर पे पहुंचने के बाद में हमने चाय पी ली और मैंने ये कपड़े चेंज कर लिए हैं और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं कि आपको क्या बताऊँ। और मैं क्या लेके आई ये भी आपको दिखा देती हूँ। मैं तो लाई हूँ दवाइयाँ, तो मैं तो नहीं लाई हूँ दवाइयाँ, ये है जो मैंने अपने बॉक्स में रख ली है। और एक यहाँ पे पड़ी है, ये दवाई है मेरी। हॉस्पिटल गई थी तो ऑफ कोर्स दवाइयाँ ही मिलती है हॉस्पिटल में, तो ये हो चुकी है। और ये लाए हैं मेरी मम्मी, एक ये सूट लाए हैं, एक ये पीला लाए हैं, ये अंदर की साइड रह गया इसका ये जो था ना ये। और ये दूरवा के लिए लाए हैं, और ये मेरे लिए, एंड ये भी मेरे लिए फाग, और ये ओढ़नी। तो ये सब लेके आई मेरी मम्मी। मैं तो सिर्फ दवाइयाँ लेके आई हूँ और मैं दुर्वा को लेके आई हूँ कि मम्मी क्या हुआ था कि हमसे पहले ही आ गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं गए थे, वो सीधे कुचामन गए थे। और वहाँ से मम्मी को बस ये पीला लाना था और मैं कब से कर रही थी फाग, तो मम्मी को ये फाग लाना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।